केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का बुधवार को निधन हो गया। आज सुबह 11 बजे पार्थिव देह ग्वालियर पहुंच गया है। शाम 5 बजे सिंधिया छतरी पर उनका राजसी परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के कई मंत्री और नेता अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का आना फिक्स है। साथ ही नेपाल, बड़ोदरा और जम्मू के राजघराने के सदस्य भी ग्वालियर पहुंचेंगे। तो राजमाता माधवी राजे सिंधिया का आज अंतिम संस्कार होगा। पिछले 3 महीने से उनकी तबीयत जो है ज़्यादा खराब हो गई थी और दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था, जहां पर वे वेंटिलेटर में थी। कुछ दिनों पहले ही उनकी सर्जरी हुई और इसी दौरान उन्होंने अंतिम सांसें ली। कपिल हमारे सहयोगी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह का माहौल है, किस तरह की तस्वीरें वो देख रहे हैं। कपिल, ज्योतिरादित्य सिंधिया की माताश्री का निधन हो गया है, काफ़ी दुखद खबर है ये, और बताया जा रहा है कि 11 बजे तक उनका पार्थिव शरीर ग्वालियर पहुंच चुका है। क्या कुछ जानकारी फिलहाल, क्या कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं? और क्योंकि राजघराने से ताल्लुकात है तो कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं? मैं आपको बताऊंगा। पहले तो ये ग्वालियर के लिए बहुत बड़ी क्षति का दिन है। आज ग्वालियर ने अपनी राजमाता को मतलब खो दिया है। ग्वालियर की जनता को जिसकी बात करें तो ग्वालियर की जनता का राजमहल से, राजघराने से एक सीधा ताल्लुक हमेशा से रहा है, चाहे वो राजमाता के टाइम से रहा हो, उसके बाद में माधवराव सिंधिया जो कि एक कद्दावर नेता कांग्रेस के कहे जाते थे, और उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्हीं से सीधा एक खास लगाव लोगों को जनता का रहा है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ग्वालियर के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। शहर के अधिकांश बाजार आज आप देख सकते हैं टोटली बंद है, बिल्कुल किसी ने अपने प्रतिष्ठानों को यहाँ पे नहीं खोला है। और यही स्थिति हमको माधवराव सिंधिया जी के टाइम पे, जब वो माधवराव सिंधिया जी का देवासन हुआ था, यही स्थिति शहर में दिखाई दी थी कि 5 दिन के लिए शहर कंप्लीटली बंद था। वही स्थिति आज द्वारा माधवी राजे सिंधिया जी, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की माता जी और स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की धर्म पत्नी है, इनका जब आज कल दिल्ली में स्वर्गवास हुआ, दिल्ली में देहांत हुआ इनका निजी हॉस्पिटल में, उसके बाद में ग्वालियर में कल से ही गमगीन माहौल है और सभी तरफ बाजार टोटली मतलब हर स्थिति में बंद है। लोग सीधे सीधे अपना महल तक पहुंचने का जरिया किस तरीके से बना रहे हैं। आपको बताना मैं ये भी चाहूंगा कि अभी कुछ देर पहले एयर एम्बुलेंस के जरिए उनका पार्थिव देह ग्वालियर लाया गया है। अब वहां पे सीधा ये पार्थिव देह इनका रानी महल पहुंचेगा, जहां पे करीबन 2 घंटे के लिए इनको शहर के जो दर्शनार्थी हैं, शहर के जो जिलों में लोग हैं, कई जो विधायक नेता मंत्रीगण हैं, इनको दर्शन के लिए वहां पे रखा जाएगा। और उसके बाद करीबन 2:30 बजे इनकी पार्थिव देह को, शव यात्रा को इनकी पाया रोड पैदल चल के महल गेट से लेकर छतरी गेट तक इनको ले जाया जाएगा। वहां पर छतरी गेट में जहां पर जो इनकी पुश्तैनी जगह है, पुश्तैनी जो इनकी पारिवारिक सदस्यों को जहां पर अंतिम संस्कार जिनका किया जाता है सभी का, वहां पे पहुंचेंगे सभी। और उसके बाद वहां पे पारंपरिक दृष्टि से, पारंपरिक पूरी गतिविधियों से इनका वहां पे पार्थिव देह का देवसन किया जाएगा। जी स्मिता, बिल्कुल। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री का आना भी तय है। ऐसा बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहाँ पर आने वाले हैं। इनके अलावा कई सारे वीआईपीज भी आने वाले हैं और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अलग अलग राज्यों के राजघराने के लोग भी आने वाले हैं। तो ऐसे में आज ग्वालियर में काफ़ी ज़्यादा वीवीआईपी मूवमेंट्स रहने वाला है और क्योंकि चुनावी माहौल है, आचार संहिता लगी है, तो किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं ताकि जब दिग्गज आए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक तरफ लोगों की भीड़, दूसरी तरफ दिग्गजों का आना, व्यवस्थाएं किस तरह से है? जी 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 स्मिता, आपको बताना मैं ये भी चाहूंगा कि ग्वालियर में आज वीआईपी मूवमेंट है। वीआईपी मूवमेंट भी छोटा मोटा नहीं है, ये आपको बताना चाहूंगा करीबन 100 से 150 ग्वालियर में वीआईपी आज रहने वाले हैं। उसके अलावा छतरी मैदान पर पहुंचने वालों की संख्या करीबन 20,000 से ऊपर मानी जा रही है, जिसमें 20,000 तो वहां पर कुर्सियां लगाई गई हैं और जो वीआईपी मूवमेंट का है वो करीबन 150 से 200 लोगों के वहां पर बैठने की व्यवस्था की गई है। प्रशासन की माने तो प्रशासन की एक और काफी मतलब कल से ही
प्रशासन इसमें सर्चिंग में लगा हुआ है। जगह जगह ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। इस एयरपोर्ट से लेकर छतरी मैदान तक पहुंचने वाला जो जगह है पूरा ही बिल्कुल ट्रैफिक से अनवन लग रखा हुआ है। वहां पे किसी भी प्रकार की कोई गाड़ी का आवागमन नहीं है। केवल और केवल महल की ही जो जुड़ी हुई गाड़ियां हैं वही उस जगह पे दिखाई देंगी। जी बिल्कुल। आप ग्वालियर के ही रहवासी हैं और आप इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कितना प्रभावी थी माधवी राजे सिंधिया ग्वालियर के लिए, क्योंकि महारानी के पद पर थी वो, और कितना प्रभाव था उनका, और उनका इस तरह से चले जाना कितनी बड़ी क्षति है ग्वालियर के राजघराने के लिए। जी 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 स्मिता, आपको महारानी साहब की एक अनोखी बात मैं बताता हूँ कि एक ये परिवार जो है सिंधिया परिवार है, जो राजनीति का धुरी परिवार कहा जाता है। और राजनीति का धुरी परिवार होने के बावजूद मतलब सिंधिया घराने की बहन बेटियां ये सभी राजनीति में हमेशा से सक्रिय रही हैं। पर राजमाता साहब का इस तरीके का उनका नेचर था, इस तरीके का उनका माहौल था कि उन्होंने राजनीति से हमेशा अपनी एक दूरी बना के रखी है। हमेशा कभी भी वो राजनीति में सक्रिय नहीं हुई, बल्कि सिंधिया जी को, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इन्होंने हमेशा आगे किया और पर्दे के पीछे रह के इनका सपोर्ट किया है। माधवी राजे सिंधिया और शहर से तो लोगों का मतलब बहुत ही अलग सा जुड़ाव है। कोई समय था कि जब इनके पूर्वज जो शिवाजी राव सिंधिया जी हुआ करते थे तो महल में दरबार लगाते थे, महल में लोगों का जाना आना रहता था और डायरेक्ट उनके संपर्क में रहते थे। उसी परिपाटी से, वही परिपाटी को जीवित रखते हुए माधवराव सिंधिया जी ने भी वही कार्य किया। वो भी जनता से सीधा मिलाप उनका रहता था और वही परिपाटी सेम माधवी राजे सिंधिया जी के साथ में भी रहती थी कि लोगों की समस्या को वो सुनती थी, लोगों से वो अपनापन बताती थी, अपनापन दिखाती थी। जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ज़मीन से जुड़ी हुई उनकी पर्सनालिटी हम कह सकते हैं, उनका व्यक्तित्व था, और उनका जाना वाकई नहीं केवल ग्वालियर बल्कि पूरे देश के लिए एक क्षति है, क्योंकि इतनी सौम्य स्वभाव की महिला, राजघराने से ताल्लुकात रखने के बावजूद भी लोगों के से जुड़ी हुई महिला का इस तरह से स्वर्गवास हो जाना कहीं ना कहीं एक क्षति है। और अब हमारी ये ईश्वर से भी यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और इस मुश्किल घड़ी में सिंधिया परिवार को भी हिम्मत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कपिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो करीब 5 बजे के लगभग अंतिम संस्कार हो जाएगा राजमाता का, माधवी राजे सिंधिया का।